धान विश्व करी राखा ओ जो जस कीन सो तस फल चाखा। वही है सोई जो राम रच राखा ओ को करी तर्क बढ़ावे शाखा। ये दोनों बातें सत्य हैं, लेकिन कर्म भी तीन प्रकार के होते हैं। जिससे बहुत लोगों ने तर्क दिया अपना कि हम अपने अच्छे कर्म करने वाले और फिर हमारा एक्सीडेंट क्यों हो गया, हमारे चोट क्यों लग गई। क्योंकि आप संसार में देखते हो जो बहुत भले व्यक्ति हैं उनको कष्ट मिल रहा, और जो पाप कर्म करने में संलग्न है उनकी बड़ी ख्यात है, उनके गले में मालाएं डाली जा रही, उनका बड़ा आदर है, बड़ा मान है। अच्छा, और एक बात बड़ी विचित्र बात है, ये कर्म की जो बात है इस पर ज्यादा तर्क करने की जरूरत नहीं है। केवल शास्त्रों की जो सम्मति है उसको जानने की और परखने की बात है। एक कर्म होते हैं तीन प्रकार के, एक तो क्रियामान और एक संचित और एक प्रारब्ध। ये तीन प्रकार के कर्म। जैसे कोई लड़का किसी का कोई काम नहीं बिगाड़ा और जन्म से अंधा पैदा हुआ, यानी वो विकलांग पैदा हुआ, तो ये क्या है भाई? जैसे हमने बुरा कर्म किया तो बुरा फल मिला। लेकिन बात यह है कि जो बच्चा पैदा हुआ जन्म से नेत्रहीन है, विकलांग है, तो जन्म लेते ही इसने कौन कर्म किया, किसका क्या बिगाड़ा? जो नेत्र नहीं है, विकलांग है। ये क्या है? ये पूर्व जन्म का संचित। ये संचित जिसका बैंक में पहले से जमा है, वो चाहे जिस समय जाए विड्रॉल फार्म लगाए अपना पेमेंट ले ले। और अगर बैंक में जमा नहीं पहले से तो बैंक में हो और आपके पास में वो एटीएम ऑफिस भी खुला है, खाता भी है आपका, लेकिन आपके खाते में जमा नहीं है तो मिलेगा नहीं, क्योंकि वहां संचित नहीं। तो सीधी सरल बात एक ये कि हम बार बार कर्म करते हैं और बार बार जन्म लेते हैं, बार बार मरते हैं, और उन कर्मों के परिणाम हमको इस जीवन में मिलते हैं। इस जीवन में नहीं चुका पाते हैं तो अगले जीवन में चुकाना पड़ता, तो बार बार हमको जन्म लेना पड़ता। बार बार जन्म लेते हैं, बार बार मृत्यु को प्राप्त होते हैं। और भाग्य में जितना होता है मिलता उतना है। हम बता दें आपको एक रत्ती भर की बात, समझ में बात आ जाएगी। एक दुकानदार था, उसने दुकान खोली तो साल भर के बाद में अपना हिसाब लगाया इनकम का, तो रुपया मिले 14। तो उसने सोचा बताओ साल भर दुकानदारी की रुपया मिले 14, इसमें क्या बनेगा, लाओ एक गुमटी और रख लें। तो कसियापुर चौराहे पर एक गुमटी और रख ली। अब पान पुड़िया बीड़ी सिगरेट माचिस दिया सलाई से बेचने लगे। पंचर जोड़ते हैं, डबल दुकान। जब 2 साल बीत गए तो फिर इनकम का हिसाब लगाया, रुपया मिले 14। तो सोचने लगे एक दुकान तव 14, 2 दुकान तव 14, ये 14 रुपया बड़े नाकिस, बड़े खराब, इनको हम फेंक देंगे। तो शारदा सहायक नहर में फेंकने चले कि रुपया हम फेंक देंगे। तब तक उधर से एक मिल गए सज्जन, कहने लगे कहाँ जा रहे हो? तो कहने लगे यार बड़ी समस्या, एक दुकान तव 14 और 2 दुकान तव 14, ये 14 रुपया ही खराब हैं, ये 14 रुपया फेंक देंगे। तो कहने लगे मूर्खता वाला काम न करो, ये रुपया ले चलो समुद्र के किनारे, और गोताखोर लोग हैं समुद्र के किनारे, गोताखोर लोगों को 14 रुपया दे दो और उनसे कह दो कि 14 डुबकी लगा देवें समुद्र में। 14 डुबकियों में जो कुछ मिले वो तुम्हारा, और 14 रुपया इनकी मेहनत हो गई। बोले ठीक। समुद्र के किनारे गए, रुपया दे दिए, बोले भैया 14 डुबकी लगा दो और जो कुछ मिले हमारा। तो एक डुबकी लगाई गोताखोर ने कंकड़, दूसरी में पत्थर, तीसरी में मोरंग, चौथी में बालू, कहीं घोंघी कहीं कुछ। जब 14वीं डुबकी मारी, इतना बड़ा लाल लाल पत्थर निकला है, इतना बड़ा। अरे जब देखा तो कहने लगे ये क्या है?
गोताखोर कहने लगा जानते हम भी नहीं क्या है, लेकिन हमको लगता है कोई कीमती आइटम है। देखो सोने जैसा चमक रहा, किसी जौहरी के पास में ले जाओ और चेक कराओ क्या है। तो सोनार के पास में गए, जौहरी के पास। सोनार ने देखा, सोनार ने कहा अरे भैया ये तो कीमती हीरा है, ये तो कीमती हीरा। तो बोले इसकी कीमत क्या? अरे कहने लगे कीमत हमारी जमीन जायदाद, मकान, प्लाट, दुकान और खजाने का रुपया, ये सब हम तुमको दे देंगे, लेकिन इसका 1 गुना पेमेंट नहीं होगा। तो बोले फिर क्या करें? अरे कहा तुम्हारे बड़े भाग्य हैं, तुम किसी राजा के पास में जाओ। तो राजा के पास में गए, राजा बेलहरा। तो राजा सामने जब देखा है तो बहुत कीमती, तो बेलहरा के राजा साहब बोले कि हमारे खजाने में इतनी दौलत नहीं है जितना ये कीमती, ये किसी महाराजा के पास में ले जाओ। तो पहुंचे राजा महमूदाबाद, राजा मोहम्मद अमीर मोहम्मद खान। जब राजा सामने देखा, अपनी पगड़ी उतारी और देखा ये कीमती हीरा, उसको सजदा किया और सोचने लगे जरूर हम महाराजा हैं। अगर महाराजा न होते तो जौहरी के वहां गया, फिर राजा के यहाँ गया और तीसरे नंबर पर हमारे यहाँ आया। तो बोले जरूर हम महाराजा, नहीं तो हमारा ये भाग्य कहाँ था, ये खुद चल करके हमारे दरबार में आया हीरा। तो बोले इसकी कीमत क्या? कहने लगे पूछो मत, इसकी कीमत कुछ नहीं, बहुत है, बस खजाने में तुमको छोड़ा जा रहा, जितना बटोर पाओ उतना सब तुम ले जाओ, वो दौलत जितनी ले जा पाओ खजाने में छोड़ दिए गए। तो साधारण कपड़े पहने थे, जब खजाने में गए तो इधर उधर जैसे हमारे तुम्हारे घर में धान रखने, गेहूं रखने वाली डाहरियां होती, ऐसे बर्तन थे, टैंक। पहले गए तो 1 रुपया के सिक्का भरे, आगे बढ़े तो 2 रुपया के सिक्का, 5 के सिक्का, 10 के सिक्का, और फिर नोट, सोना, चांदी, वस्त्र, आभूषण, माला, ये सब देख करके चौंके। अब ये सोचने लगे कि कौन ऐसी चीज उठावें, कौन ऐसी चीज उठावें कि पूरा पड़ जावे। तो बेचारे खजाने में लास्ट में चले गए, लेकिन कुछ समझ में ना आई। इधर आए गेट तक, फिर गए, आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं, और कपड़े पहने थे, पास में कुछ था नहीं, क्या बांध ले। तब तक करदली ने कहा है सुनो, निकलो निकलो, अब टाइम तुम्हारा पूरा, अब 1 घंटे का टाइम हो गया, निकलो। तो बेचारे भी कुछ उठा नहीं पाए, फिर आवे जाए। तब तक करदली ने इनकी बाह पकड़ी, कहा निकलो, टाइम हो गया, निकलो। तो बेचारे जल्दी में जब निकलने लगे तो एक झप्पा इधर मारा, एक झप्पा इधर मारा, और जब खजाने के बाहर निकले तो 7 रुपया ई मुट्ठी, 7 रुपया ई मुट्ठी। 1 दुकान तब 14, 2 दुकान तब 14, राजा के खजाना में घुस गए, लेकिन 14 के 14 पाछा नहीं छोड़े। तो याद रखना, जितना आपके भाग्य में है वो भाग करके आएगा, और जितना आपका नहीं है कहीं से जुगाड़ करके लाओगे तो तुम्हारे घर से बाबूजी भाग जाएगा। वो चाहे बीमारी में भाग जाए, चाहे चोर बाबा भगा ले जावे, और चाहे दुर्घटना में लग जाए। तो सत्य कहा गया क्या? कर्म प्रधान विश्व करी राखा, 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 कर्म प्रधान विश्व करी राखा। जो जस कीन सो तस फल चाखा, जो जस कीन सो तस फल चाखा, जो जस कीन सो तस फल चाखा। जो काया से पातक होई, और बिना भोगे छूटे ना कोई।
एक सुंदर चरित्र सुनाने चल रहे हैं। आप प्रेमी लोग विचार पूर्वक ध्यान दें।